मोस्ट एथलीट्स ने बहुत ही स्पिरिटेड परफॉर्मेंस दी है। कितना फ्यूचर है मनु के लिए आने वाले टाइम में? देखिए वो लड़ती रही एंड शी केप्ट वर्किंग हार्ड। कभी हमारे इतिहास में इतने यंग लोग आइदर स्पोर्ट खेल रहे हैं। करेक्ट। विनेश के साथ जो हुआ उस पर आपका क्या टेक है? वेरी बैड फॉर हर। मैं आपसे उनसे मिलने भी गया। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूं। टू ट्राई एंड एम्पैथाइज विद हर एंड टू बी देयर फॉर हर। फिलहाल मेरे साथ कौन है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इंडिविजुअल इवेंट में पहली बार हिंदुस्तान को, इंडिपेंडेंट इंडिया को इंडिविजुअल गोल्ड मेडल दिलाया अभिनव बिंद्रा ने। उसके बाद हमारे हौसले बुलंद हो गए और हमें लगने लगा कि हाँ, ओलंपिक्स में भी हम कमाल कर सकते हैं और कमाल ही नहीं, गोल्ड मेडल भी जीत सकते हैं। अभिनव, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए इंडिया टीवी को। और सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि पेरिस 2024 में इंडिया के ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से देखते हैं, कैसे जज करते हैं? बीन अ स्पिरिटेड परफॉर्मेंस। देखिए हमारे मे बी मेडल टैली इज हाउ मेनी मेडल्स? टोटल 6 मेडल्स जी। बट आई थिंक आवर एथलीट्स हैव परफॉर्म्ड वेल। आई थिंक मोस्ट एथलीट्स ने बहुत ही स्पिरिटेड परफॉर्मेंस दी है। इवन द एथलीट्स हु डिड नॉट मेडल केम वेरी क्लोज। Yes, आई थिंक बिल्कुल। एंड एवर in our Olympic history, I don't think we've had so many athletes in such strong contention who've come so close. So वो भी एक marker है for progress. And perhaps we're all disappointed that we may not have won so many medals, but I would really rate the overall performance as very positive. जी, अगर शूटिंग में बात करें, मनु भाकर ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, आपका नाम भी लिया, इंस्पिरेशन है, लेजेंड्स हैं, तो मनु भाकर के परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से देखते हैं अभिनव, और कितना फ्यूचर है मनु के लिए आने वाले टाइम में? शी इज वेरी यंग आल्सो। आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट परफॉर्मेंस। आई थिंक जो सबसे अच्छी बात है द रेजिलियंस दैट शी हैज डिस्प्लेड। शी हैड अ टफ एक्सपीरियंस इन टोक्यो, बट शी हैज शोन दैट शी इज अ रियल स्पोर्ट्स पर्सन। शी डिड नॉट गिव अप। देखिए वो लड़ती रही एंड शी केप्ट वर्किंग हार्ड, वो सबसे ज़रूरी बात होती है। And she's shown that resilience through the course of the last 4 years or 3 years since Tokyo, which was held in 2021, and to come back and to win 2 bronze medals has been, I think, a great performance. Yes, आपने कहा कि हम जैसे बहुत क्लोज आए और हमारे 5-6 ब्रॉन्ज मेडल्स हम जीत सकते थे, सिल्वर गोल्ड के लिए भी लड़ रहे थे। अभिनव, एक बात होती है, जैसे हम क्रिकेट में पहला टेस्ट मैच जीतने के लिए हमें 20 साल, 10 साल, 15-20 साल लग जाते हैं। एक कंट्री मैच्योर होती है एक स्पोर्ट्स में। आपको लग रहा है ओलंपिक मैच्योर हो रहे हैं हम धीरे-धीरे वहाँ पर? देखिए, यस, आई थिंक मल्टीपल स्पोर्ट्स में हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ कंपटीशन डोमेस्टिकली हैज इम्प्रूव्ड, एंड आई थिंक एज आई सेड, आई हैव नेवर सीन इन ओलंपिक्स जिसमें इतने इंडियन खिलाड़ी इन अ वाइड वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स वर सो कम्पिटिटिव, and that shows progress, and I think we're on the right path. I think हमारा एक बहुत यंग देश है, हमारा डेमोग्राफिक बहुत यंग है, and I don't think कभी हमारे इतिहास में इतने यंग लोग आइदर स्पोर्ट खेल रहे हैं करेक्ट या स्पोर्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। So I think the next decade or so will be a decade also for sport in India, but हमको we have to keep working hard on it. जो इतना बड़ा देश है, I think we need to see more representation at the Olympics. We had about 117 odd athletes here. I think one of the goals for Los Angeles should be कि हमारा contingent बढ़े। जब हमारा contingent बढ़ेगा, more athletes will qualify for the game, so medal chances will also improve. देखिए, so I think it's not easy, but and sport, to improve sport requires time. Correct. It's not a easy task. Correct. And Olympics is a very unforgiving event. Correct. Because it happens only once in 4 years. Right. Competition आपने देखा ही है, is absolutely of another level. Correct. So a lot of things have to fall in place. I think हमको अपना sport को थोड़ा और broad base करना चाहिए. Grassroots पे भी ध्यान देना चाहिए. I think work has started already, but और ध्यान देना चाहिए, and that is a long term approach. That is not going to give you instant gratification tomorrow or in Los Angeles. But अगर आप आज शुरू करो, maybe you will see that the result of a grassroots program may be coming into play in 32 or 36. Exactly. अगर आप शुरू ही ना करो तो there'll never be a start. बिल्कुल बिल्कुल। अभिनव, आपने पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स देखा है, आप ट्रैवल करते हो। एक चीज़ जो एज ए जर्नलिस्ट मैं फील करता हूँ कि मैं जब भी एथलीट से बात करता हूँ, आपसे भी 2000 से आपको भी फॉलो कर रहा हूँ सिडनी से, ये हमारे एथलीट्स को हमेशा ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है, या फिर दूसरे एथलीट्स भी जाते हैं इधर उधर। रेसलर्स को रशिया में या कहीं पे प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, नीरज चोपड़ा अपने घर पे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, या तो यूएस में है या फिर टर्की में। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करें इंडिया में, ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम हर समय बाहर जाकर ट्रेनिंग कम से कम ना करना पड़े। नो, आई थिंक आपका इट्स अ वैलिड पॉइंट। आई थिंक
plan A should always be training at home. Yeah. I think उसके लिए there are many aspects. Infrastructure खाली एक चीज होती है, but there is also a question of the environment that is created in India. Correct. You have to create an environment which is conducive to performance. Right. There are no distractions. It is a psychologically safe environment for athletes to train under. There are many elements to it. Infrastructure एक element है. Then there is a whole element of coaches. Correct. I think अगर हमको और डेवलप करना है, I think more focus and more emphasis needs to be also put into empowering coaching systems in India to be able to build 1,000 coaches of every discipline of a very high level and उनको grassroots में रखिए. So these are elements which I feel are important. Yeah. Last 2 questions अभिनव. विनेश के साथ जो हुआ उस पर आपका क्या टेक है? किस I तरीके mean, it is a gut-wrenching experience. Sometimes sport can also be cruel, Yes. but देखिए, sport आप मिले भी, sport is Dinesh. governed by rules. Correct. Right? अगर if there are no rules, there is no sport. Yeah. So, of course, I feel very bad for her. मैं आपसे उनसे मिलने भी गया. हाँ, वही मैं पूछ रहा to try and empathize with her and to be there for her. अब देखिए, now the matter is in CAS. Yeah. It's a legal battle now. So let's see what the outcome is. क्योंकि कहीं ना कहीं विनेश के लिए पूरा एक मेंटल बैटल है जिससे उनको अब जंग इसको जीतना है. आखिरी सवाल, लगातार बैक टू बैक ओलंपिक्स में मेडल लेना, गोल्ड एंड सिल्वर नीरज ने लिया है. आप भी बड़े क्लोज आए थे गोल्ड के बाद मेडल लेने के. कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितना It's a मेंटल. fantastic achievement, unbelievable to be in back-to-back Olympics and to go back home with medals. All kudos to him. I think he's a phenomenal athlete. He has made the country extremely proud. I mean, it was the Pakistanis' day, and you have to don your hat to the man. Correct. He performed brilliantly, and that is what sport is. It was a great celebration of sport. अभिनव, थैंक यू सो मच. आई होप कि आप इसी तरीके से इंडिया को गाइड करते रहें, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, आपके अचीवमेंट्स इंस्पायर भी करते हैं और आपका नॉलेज इसी तरीके से गाइड करते रहें और ओलंपिक में और बड़े इवेंट्स में इसी तरीके की सक्सेस मिलती रहे. थैंक यू.